जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे फाउंडेशन बैच में दोस्तों अपने स्टार्ट किया प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी के लिए। तो आपको पता दोस्तों, ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम अपने वो 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो जिस भी बच्चे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को दोस्तों जरूर देख के जाइए, उसके लिए बहुत ही शानदार हेल्पफुल बनने वाली है। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया अपने पास यहाँ पे सीआई से। तो सीआई दोस्तों क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो इसमें 2 तरीके होते हैं निकालने का। तो अपन कैसे निकालेंगे भाई? प्रिंसिपल कितना, 8,000 रुपये। अब 5% दोस्तों फिक्स होती है 1/20। तो 20 पे 1 का ब्याज, तो 20 पे 21/20। ऐसे 2 साल के लिए तो 21/20। अब 20 इंटू 20 400 से काटेंगे इसको 20 बार। 21 इंटू 21 441 इंटू 20 441 800 882 8,820 रुपये बन गए। 8,000 रुपये। तो ब्याज कितना मिला आपको? 820 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहां देखो दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा देखो वैल्यू दे रखी है। पहले चेक करो कि कोई वैल्यू अपने पास रिपीट तो नहीं है। रिपीट हो तो वहां पे वैल्यू सेम करेंगे, या अपने एक तरीका होता है डायरेक्ट अपने पास एरो मेथड। तो यहाँ देखो बी की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ बी की 8 है। ए और सी के अपने पास डिफरेंस है। तो पूछा ए रेशो सी, तो ए रेशो सी पूछा आपसे। तो 3:9 काटने पे 1:3। 1:3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब यहां देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में समय का 3 गुना हो जाता तो वार्षिक ब्याज दर। एक मानता हूं दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल है वो 10 साल में 3 गुना हो रहा अपने आप का। तो प्रिंसिपल 3 गुना हुआ तो ब्याज कितना मिला आपको? 2p। किस पे मिला? p पे। रेट निकालनी है, टाइम 10/100। p से p कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल, 10 दूनी 20। तो रेट आ गई यहाँ पे 20%। रेट आएगी 20%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 5 लगातार संख्या को औसत 27 सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों ऐसे की संख्या करते हैं, या तो अपन x मान सकते हैं, पहली संख्या x, सेकंड x+1, x+2, x+3, x+4, इन सबको जोड़ के 5 से भाग करने इक्वल में 27 लेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। वो अपन x+5 में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। वो है लॉन्ग मेथड। डायरेक्ट क्या करना, 27 तय करना औसत। औसत 27 है तो ये बीच का नंबर होता है। उससे 2 पहले कितना नंबर आएगा? 26 और 25। उसके 2 बाद में 28 और 29। इन 5 संख्याओं का तो औसत 27 बनेगा भाई यहाँ पे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया यहाँ पे? 29। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, यदि आपको मैथ कंप्लीट सीखनी है, मेरी फाउंडेशन बैच पढ़ना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल मैथ्स बाय साइंस सर पे, मैथ्स बाय साइंस सर पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में देखोगे आप। वहाँ पे मैंने फाउंडेशन बैच में बहुत से टॉपिक आपके अर्थमेटिक के करवा दिए हैं, वो जाके आप देख सकते हो। इसमें मेरा परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, SI CI, टाइम एंड वर्क, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शनल, और आपका क्या नाम है इसका, टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो काफ़ी टॉपिक अपने हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक वस्तु को 720 में बेचने पे 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य में बेचना होगा? अब उसको 720 में बेचा है, 10% की हानि हुई है, तो 800 रुपये में उसने खरीदा होगा। तो सीपी डायरेक्ट भी अपन सोच सकते हैं कि भी 800 रुपये सीपी होती है, मानो 10% का लॉस हो, 80 का लॉस हुआ, तभी 720। या आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो फॉर्मूले से। तो सीपी मैंने मानी यहाँ पे 800। ठीक है भाई, पी वैल्यू बहुत छोटी थी, हमको निकाल सकते हैं ऐसे दिमाग से। सीपी 800। अब 800 में 20% लाभ चाहिए, तो 800 इंटू 120/100, 200 में 200 में 12×96, 960 में आप बेचोगे ना उसको, तब जाके आपको 20% का लाभ होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे लगाएंगे हमें एरो मेथड, ABC निकालना है यहाँ पे। देखो अब देखो A/B इक्वल में 2/3, B/C इक्वल में 4/5,
और आपको ए बी सी निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे देखो, या तो 20 सेम करो या फिर एरो मेथड बोलते हैं अपन, ऐसे 2 चौक 8, 4 3 12, 3 5 15, तो 8 12 15। कैसे लगता है ये मेथड? देखो पहला और लास्ट तो सीधा एरो और बीच वाले साथ ऐसे मल्टीप्लाई। तो 8 12 15, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे की? चलते आगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको निकालनी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पे देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे है सेकंड में, तो यूनिट सेम करेंगे। तो 72 किलोमीटर चलन करता है मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू 5 अपन में 18, 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब 20 मीटर पर सेकंड अपने पास क्या आ गई है? स्पीड। इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो 300। डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ पे? 300 मीटर। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो 300 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई, यहाँ पे ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है भाई, लगाइए यहाँ पे एलसीएम ए प्लस बी और ए प्लस बी 12, ए 20, 12 20 का एलसीएम 60, एफिशिएंसी 5, एफिशिएंसी 3। अब ए की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस बी की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? यहाँ से 2 आएगी। तो 2 की स्पीड से 60 काम करना है, तो बी को लगेगा भाई अकेले को 30 दिन। बी को अकेले को 30 दिन लगेंगे भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब देखो 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो वैसे करेंगे सीधा 10,000 रुपये। अब देखो 10% का 2 वर्ष का अपने पास सीआई कितना आता है? 21%। 21 अपॉन में 100, 21 2 शून्य कैंसिल, 2100 रुपये। 2100 रुपये दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सीआई मिलेगा, क्योंकि 10% का डायरेक्ट मुझे पता था, 2 साल का निकाले तो 21% ब्याज मिलता है। ठीक है भाई, तो ये 2100 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखो भाई, डिस्काउंट से क्वेश्चन है। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मानता हूं उसका सीपी 100 रुपये, सीपी 100, उस पर 20% ज़्यादा अंकित कर रहा हूँ, तो एमपी यहाँ से कितना आया? 120। अब बोला कि उस पर डिस्काउंट दे 10% का, तो डिस्काउंट दिया 10% का, 10% डिस्काउंट दिया, 120 पे 10%, 12 का क्या दिया उसने? डिस्काउंट दिया। तो कितना बचेगा यहाँ से? 108। तो 108 बचेगा अपने पास, डिस्काउंट देने के बाद में ये प्राइस बची है। अब 100 में खरीदा आपने, 108 में बेच रहे हो, तो 8% का क्या मिला दोस्तों आपको? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा? 8%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नल ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ए नल। बी उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जैसे 2 नल है, ए भरने वाला, बी खाली करने वाला। ये 12 घंटे में भर सकता है, 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। एफिशिएंसी टोटल आपके पास क्या है? कैपेसिटी 36 लीटर की टैंक है। इसकी एफिशिएंसी 3 की है, इसकी 2 की खाली करने की है। अब दोनों को एक साथ चला रहे हैं, तो 3 लीटर भरा एक ने और 2 बी ने खाली कर दिया 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरा गया? 1 लीटर। 36 लीटर की टैंक पूरा भरने में 36 घंटे लगा देंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक टंकी है, 2 नल है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय? 10-15 का एलसीएम 30, एफिशिएंसी दोनों की, इसकी 3 इसकी 2, तो 30 डिवाइड बाई 5, तो 6 घंटे। 6 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मीन कैसे निकालेंगे भाई? अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7 11, जोड़ो 11 7 18 5
23 3 26 और 2 28, 28 जोड़े 5, 5 5 25 और 5 6 30, 5.6 क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से मीन आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई, यहाँ पे एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक रखता है। सीपी 100, एमपी 130। 130 पे 15% की छूट, बोले 130 पे 15% छूट, मतलब 85 में बेचा उसने, अपॉन में 100, 0 0, 5 से 17, 5 से 2, अब 51, 51 का 1 कैरी 5, 17 5 22, 221 डिवाइड बाई 2, 110.5। अब 110.5 में वो बेच रहा है उसको, ठीक है, 100 के सामान को, तो प्रॉफिट क्या मिला उसको, 10.5 रुपये का। ठीक है, अभी 10.5% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पे निकालना माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है भाई, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे अपन 11 12 14 15 16 18 और 20। अब संख्या कितनी है, 3 3 6 7, तो बीच का अपने पास नंबर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे माध्यिका आ गई 15, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। अब दोस्तों यहाँ पे निकालना एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो, कॉमन फैक्टर हो। तो 48 72 और 108 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर आएगा 12 है, जो इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, उससे बड़ा कॉमन नंबर नहीं है। 24 है जो इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, तो 12 इसका क्या आएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो, 2 घंटे 18 मिनट, 2 घंटे कितना परसेंट है, 18 मिनट है 2 घंटे, मतलब 120 परसेंट इंटू 100, 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 6, 6 3 18, तो 3 5 15, तो 18 मिनट है वो 2 घंटे का 15% हिस्सा है। ठीक है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, तो फॉर्मूला क्या है, 2x वाई अपॉन में x प्लस वाई, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में 50, 0 0, 5 से काटेंगे 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी औसत चाल रहेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो एक सम षटभुज है, रेगुलर हेक्सागोन है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 शेप होती है। ठीक है ना, तो टोटल इसका एरिया कितना होता है, 720 डिग्री उसका, और 6 अपने पास इसके आंतरिक कोण होते हैं, 6 से भाग कर देंगे तो प्रत्येक कोण आएगा 120 डिग्री का, प्रत्येक कोण कितना आएगा 120 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम का ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम, 2 4 6 का एलसीएम 12, और 3 5 7 में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे कितना आएगा 1, तो 12 बाई 1 मतलब 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।